आपका अपना चैनल सीजी शिक्षा में स्वागत है। मैं दिनेश आसाद आज सीजी बोर्ड क्लास 8 मैथ्स का स्क्वायर एंड क्यूब का सेकंड लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक नॉलेज देखे थे स्क्वायर के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज और कुछ एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग जो प्रीवियस डे में ये देखे थे कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। ठीक है, तो उसी का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पर लेना है। ठीक है, जैसे कोई भी आप संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर उस संख्या को पैटर्न क्या, जैसे कि आप 2 का पैटर्न बनाते हैं, तो यहाँ पर आप 2 बिंदु ले लिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 4। क्लियर। इस पैटर्न को आप आगे बढ़ाओगे, इस पैटर्न को जैसे कि आप आगे बढ़ा लिए 3 ले लिए 1 2 3, तो ये पैटर्न आगे बढ़ेगा 1 2 3 ना 1 2 3, ये हो जाएगा आपका, ये आपका कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं C1 C2 C3। ये आपका रो है, ये आपका रो 1, ये आपका हो जाएगा रो 2, ये हो जाएगा आपका रो 3। क्लियर। तो इस तरीके से पैटर्न के बेस पे भी आप लोग स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा स्क्वायर। ठीक है, जिसको मैं पहले ही वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद एक सारणी है, इस सारणी को हम लोग देखते हैं जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल में दिया गया है आपका सीजी बोर्ड में। इसमें बोला है कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ में बिंदुओं की संख्या बनाइए। ठीक है, बनाइए। जैसे कि यहाँ पर 5 है, तो 5 का बनाए गए पैटर्न पैड में बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो 25 होगी। 25 क्यों आया, इसको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखिए 25 क्यों आया, यहाँ पर मैं पैटर्न ले लिया, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5। क्लियर। तो इसको आप लोग कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस पैटर्न को देखेंगे तो ये आपका रो में 5 है, ये आपका सेकेंड रो में 5 है, ये आपका थर्ड रो में 5 है, ये आपका फोर्थ रो में 5 है, ये आपका फिफ्थ रो में भी 5 है। उसी प्रकार अगर इसको देखें तो कॉलम में 5th है, नाउ सेकेंड कॉलम 5th है, नाउ थर्ड कॉलम 5th है, नाउ फोर्थ कॉलम 5th है, नाउ 5th कॉलम 5th है। तो 5 × 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो पैटर्न के बेस में भी आप स्क्वायर इस तरीके से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें। उसी प्रकार 2 का करेंगे आप लोग, तो 2 का पैटर्न लेंगे तो 1 2 1 2 कितना होगा ये 2 2 4, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 4 आएगा। क्लियर। उसी प्रकार पैटर्न 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितना हो जाएगा ये आपका रो 1 रो 2 रो 3 C1 C2 C3 3 3 कितना हो जाएगा आपका 9। इस तरीके से आप पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपको 4 का करना पड़ेगा तो ऐसे नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं 4 4 जा 16। उसी प्रकार मैं 6 का बोलूंगा तो कितना हो जाएगा 6 6 जा 36। नाउ 7 का बोलूंगा तो कितना हो जाएगा 7 7 जा 49। इस तरीके से आप लोग इस पैटर्न को डिजाइन करके स्क्वायर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। तो इस पैटर्न के आधार पर तो हम लोग देख लिए। तो इसमें कोई भी संख्या होती है, ठीक है, जिसकी पूर्ण संख्या अगर हम लोगों को ज्ञात करना है तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते समय उनका अगर अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बन जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा, और अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनेगा तो वह पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी। इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, जैसे कि इसके बेस पे मैं पैटर्न के डिजाइन ग्रुप में किया था। अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग की संख्या की पहचान, जिसको मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी आपको एक संख्या लेना है, जैसे यहाँ पर मैं 16 ले लिया, 16 का मेरे को फैक्टर यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको इसको यूनिट नंबर को देखना है, यूनिट डिजिट नंबर को देखना है। अगर वह इवन नंबर है तो इवन से जाएगा, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से जाएगा, मीन्स सम संख्या है तो सम से जाएगा, विषम संख्या तो विषम से जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास यहाँ पर सम संख्या है तो सम से जाएगा, 2 से जाएगा ये। ठीक है, तो 2 से 1 आपका छोटा है तो 2 संख्या यहाँ पर 2 नंबर लेंगे, 2 डिजिट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16। नाउ सेकेंड 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। ठीक है, अगर इसको हम लोग टेबल वाइज करें तो कितना हो जाएगा 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। क्लियर। तो इसको हम लोग यहाँ पर अगर जोड़ा बनाए, इसका पेयर बनाए तो कितना हो जाएगा 16 का यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, मतलब इनका पेयर बन गया, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। अगर इनका पेयर नहीं बनता तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होता। क्लियर। तो इसकी पहचान क्या है, अगर किसी भी संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर उनका पेयर बन जाता है तो वह पूर्ण वर्ग है, अगर उनका पेयर नहीं बनता है, मीन्स जोड़ा नहीं बनता है, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर। तो अभाज्य गुणनखंड से पूर्ण वर्ग एक संख्या की पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
इसके बाद है अभाज्य गुणनखंड की विधि। इस विधि में हम अभाज्य गुणनखंड की विधि से जोड़े बनाएंगे। जिन संख्याओं में सभी समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन जाएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, जैसे कि अभी भी मैंने बताया। जैसे यहाँ पर हम लोग 144 को लेते हैं, क्लियर, 144 को ले लेते हैं, यहाँ पर है एग्जाम्पल के बेस पे 144, क्लियर। 144 को देखते हैं तो 144 का अब ये 3 डिजिट का नंबर है आपका, लास्ट डिजिट को देखते हैं यूनिट नंबर, ये यूनिट नंबर है आपका, ये आपका यूनिट नंबर है, ये आपका टेंस नंबर, ये आपका 100 है, मीन्स ये आपका है इकाई नंबर, ये है आपका दहाई नंबर, ये है आपका सैकड़े नंबर। फिलहाल आपको दहाई सैकड़े में नहीं जाना है, इकाई नंबर में जाना है, क्लियर। इकाई नंबर को आपको देखना है, अगर वह सम संख्या है तो सम से जाएगा, विषम संख्या है तो विषम से जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास 4 है जो कि क्या है आपका सम संख्या, तो सम संख्या की स्टार्टिंग होता है आपका 2 से, क्लियर। यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, 2 से 1 छोटा है तो इससे तो डिवाइडेड नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 संख्या आपको लेना है। कितने संख्या लेना है, यहाँ पर 2 संख्या लेना है, तो ये आपका 2 संख्या बन गया, मीन्स 14 हो गया, मतलब 14 हो गया। अब 2 का टेबल पढ़ो, 14 कितने बार में आता है, तो नॉर्मली आप लोग पढ़ोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, क्लियर। 2 सत्ते 14 में चला गया, फिर 4 बच गया, 2 दूनी 4, फिर से आपको लास्ट डिजिट नंबर को देखना है, अगर इवन नंबर है तो इवन से जाएगा, ऑड नंबर है तो ऑड से जाएगा, मीन सम है तो सम, विषम है तो विषम। फिलहाल हमारे पास तो यहाँ पर सम संख्या है इसलिए सम से जाएगा, 2 से फिर जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ज्यादा हो गया तो 2 तिया 6, कितना बच गया यहाँ पर 1, ये 1 सामने में आ गया, मतलब ये अभी कितना बन गया 12। 1 को 2 के पहले लेना है, बाद में नहीं लेना है, बाद में लोगे तो भाई 21 बन जाएगा जो कि रॉन्ग है, इसलिए पहले लेना है, ये आपका 12 बनेगा, क्लियर। अब यहाँ पर 2 का टेबल पढ़िए, 12 कितने बार में आता है तो 2 छक्के 12। फिर से देखिए लास्ट डिजिट नंबर को कि सम है कि विषम है, क्लियर। तो फिलहाल हमारे पास क्या है सम संख्या है, मतलब 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ज्यादा हो गया इसलिए 2 एकम 2, कितना बच गया 1, कितना बन गया बोलने से ये 16, 2 अट्ठे 16। फिर से देखिए इसको तब तक भाग देते जाना है जब तक इससे फल एक ना आ जाए। फिर से देखिए लास्ट डिजिट नंबर को ये सम है कि विषम है, तो ये क्या है आपका 8 है, मतलब सम है, मतलब किससे जाएगा 2 से ही जाएगा, तो 2 1 से छोटा है तो डबल डिजिट ले लो, कितना बन गया 18, 2 निया 18। अब यहाँ पर देखिए इसका डिजिट नंबर को, ये आपका क्या है इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्या, मतलब किससे जाएगा विषम संख्या से जाएगा, तो 2 तो आपका सम है, विषम कौन है, उसके बाद 2 के बाद आता है आपका 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लास्ट में हो जाएगा आपका 3 एकम 3। चलिए इसका पेयर बनाते हैं हम लोग, क्लियर। इसका हम लोग पेयर बनाते हैं तो कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स। नाउ 3 × 3, इनका पेयर बनाएंगे तो 3 का पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया और इस 2 का भी पेयर बन गया, मतलब 144 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्लियर। ये 144 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मीन्स ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बन रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसी प्रकार हम लोग 252 का देखते हैं, क्लियर। 252 का हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा 252, क्लियर। इसको भी आपको फोकस यहाँ पर करना है, मैं बोल रहा हूँ फोकस करना है आपको लास्ट डिजिट के यूनिट नंबर पर, मीन्स इकाई नंबर पर, क्लियर। तो ये भी 2 से डिवाइडेड जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्लियर। यहाँ पर 1 बच गया, 1 सामने आ जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा ये आपका 12 बन जाएगा, क्लियर। तो 2 6 जा हो जाएगा आपका 12, फिर 2 से डिवाइडेड जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा क्या है आपका इवन नंबर है, क्लियर। तो 2 1 से आपका क्या है छोटा है, मतलब डबल डिजिट लेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर आ गया ऑड नंबर, ऑड नंबर आ गया विषम संख्या, मतलब विषम संख्या से जाएगा, तो यहाँ से ये 3 से डिवाइडेड जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नाउ 3 1 जा 3, क्लियर। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से लास्ट डिजिट आपका क्या आ गया आपका विषम संख्या आएगा, मतलब विषम से ही जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 2 छोटा है, डबल डिजिट ले लिए, मतलब 21 बन गया, 3 सत्ते 21, लास्ट में 7 एकम 7। अब इनका पेयर बनाते हैं हम लोग, 252 का यहाँ पर मैं पेयर बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 7, क्लियर। तो यहाँ पर चलिए पेयर बना लेते हैं, यहाँ पर हम लोग पेयर बनाए तो क्या हो गया जोड़ा बनाए तो 2 का तो जोड़ा बन गया भाई, 3 का भी जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा नहीं बना, मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका भाज्य गुणन निकाले हैं तो यहाँ पर 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इस तरीके से आप पूर्ण वर्ग की संख्या की पहचान कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं इसका जाँच कर सकते हैं। किसके माध्यम से आप जाँच कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए इस सारणी में हमको इसको देखना है, ठीक है। ये सारणी है, इसमें हमको ये देखना है 16 32 36 48 और 40 के निकाल के देखना है, 16 32 36। चलिए देखते हैं 16 का निकाल के देखते हैं, 32 का निकाल के देखते हैं,
36 का निकाल के देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्लियर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सर्वप्रथम इसके लिए आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टर निकालना है, 16 का निकालना है। 16 का मैं फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को निकाल के बता दिया, फिर भी यहाँ पर चलो रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 से छोटा है तो इसे डबल डिजिट ले लिया तो ये 16 हो गया। 16 का आपका यूनिट नंबर 6 है, ठीक है, लास्ट डिजिट आपका क्या है, इवन नंबर है तो इवन से जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, नाउ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए 16 का पेयर किया तो यहाँ पर 2 का 2 पेयर बन गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 16 का आपका लिखना पड़ेगा गुणनखंड, तो 2 × 2 × 2 × 2, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। क्लियर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। उसी प्रकार हम लोग 32 का निकालेंगे। यहाँ पर इसको हम लोग फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर, इनका पेयर बना लेते हैं। इनका पेयर बनाए तो 2 का तो बन गए, एक और 2 का पेयर नहीं बना। क्लियर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका नहीं है। क्लियर, उसी प्रकार 36 का निकालेंगे। 36 का आपका लास्ट डिजिट नंबर क्या है, आपका 6 है, जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर है मतलब 2 से ही जाएगा, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 2, कितना बचा भाई, 1, कितना बन गया, 16, 2 8 16। लास्ट डिजिट नंबर क्या है आपका, सम है कि विषम है, देखिए तो क्या है आपका सम है। ठीक है, तो कितना जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 से छोटा है इसलिए डबल डिजिट ले लीजिए, 18 बन जाएगा, मीन्स 2 9 18। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट नंबर को देखिए, सम है कि विषम है, ऑलरेडी क्या है, विषम है, मतलब कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, लास्ट में आ जाएगा 3 1 3। पेयर बना लीजिए, इसका जोड़ा बना लीजिए, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, मीन्स 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 × 2 2 टाइम्स, 3 × 3 2 टाइम्स। क्लियर, ये है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी को हम लोग ये सारणी के माध्यम से देख रहे थे। इसी के बेस पे देखिए कि 16 का आपका भाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2, क्या सभी समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, जी बिल्कुल बन रहे हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में देखें पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार 32 का देखें तो इनका तो पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, इसलिए यह क्या सभी समान अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन रहे हैं, तो नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी प्रकार आप 36 का कर सकते हैं, 48 का कर सकते हैं और 40 का कर सकते हैं। क्लियर, ये सारणी के माध्यम से आपके बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुण। इसमें कौन कौन से पूर्ण वर्ग संख्या हैं या नहीं। क्लियर, तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या आपके कौन कौन हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं, जैसे कि आपका 1 है, 1 स्क्वायर आपका कितना होता है, 1, मतलब 1 × 1 = 1 स्क्वायर 1। उसी प्रकार 2 का देखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 × 2 = 4। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर देखेंगे, 3 × 3, 3 3 जा 9। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर देखेंगे, 4 × 4 = 16। यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर में 1 4 9 6, मतलब आपका 2 नहीं है, 3 नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर 10 11 12 13 14 15, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का अगर आप लोग फैक्टराइज करोगे, फैक्टर निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, अगर उसका पेयर बनता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर, इस तरीके से आप नंबर का याद कर सकते हो। एटलीस्ट 8 तक के सिलेबस में तो आपको 30 तक स्क्वायर याद रखना है, 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना है, प्लस 30 तक आपको क्यूब याद रखना है। ठीक है, ये आगे जाकर के क्लास में काम आएगा आपका। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक अवलोकन सारणी है। ठीक है, जैसे कि 2 का पेयर किए थे तो ये 2 2 जा 4। उसी प्रकार 3 का किए थे, 3 3 जा 9। यहाँ पर 2 प्लस ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको ये 2 है। उसके बाद सेकंड पेयर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 का 4 हो गया, 4 में जोड़ दो 5 6 7 8 9। ठीक है, उसी प्रकार करेंगे तो 9 में 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया, जोड़ते जाइए। 16 में फिर जोड़ दीजिए इसको 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस प्रकार इसको आप लोग इस तरीके से फिर जोड़ सकते हो। ये कितना आ जाएगा आप लोगों को पता चल गया होगा। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 36। फिर इसको पेयर के रूप में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 49। फिर इसको पेयर के रूप में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 49 के बाद हो जाएगा आपका 64। क्लियर, इस तरीके से आप बना सकते हो। पहला वर्ग 1 तो 1 स्क्वायर 1, दूसरा हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 4, जो कि 2 का स्क्वायर है। इस तरीके से को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए हम लोग कुछ मनोरंजक पैटर्न है। यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा,
11 स्क्वायर है मीन्स ये है 11 इंटू 11 इक्वल टू 121। उसी प्रकार 111 स्क्वायर है तो 1 2 3 2 1, तो ये 3 है। देखिए तो 3 के लिए आपको बढ़ाना है 1 2 3, फिर आपका 2 संख्या इधर आ जाएगा। उसी प्रकार 4 डिजिट का है, देखिए तो 1 2 3 4 तक जाएगा, फिर आपका 3 2 1 कम हो जाएगा। उसी प्रकार इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 4 3 2 1। उसी प्रकार इसका भी जाएगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अपने से पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं, ये बुक में आपका प्रोवाइड है। ये एग्जांपल भी आप उसी के बेस पे देख सकते हैं। इसके बाद है पाइथागोरीय त्रिक। पाइथागोरीय त्रिक हमको जानना है। पाइथागोरीय त्रिक क्या है? देखिए पाइथागोरीय त्रिक में आप लोग जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय क्लास 9 पे आकर के पढ़ोगे, फिलहाल उसका बेसिक नॉलेज आप लोग क्लास 8 में देख सकते हो। पाइथागोरीय त्रिक क्या है? जैसे यहाँ पर ये है आपका ए नंबर है, ये आपका बी नंबर है, ये आपका सी नंबर है। क्लियर? तो पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं इसको हमको चेक करना है। तो इसमें क्या करना है आपको? ए का स्क्वायर करना है प्लस बी का स्क्वायर करना है बराबर सी का स्क्वायर इसके बराबर आता है या नहीं, इसको चेक करना है। ये आपका पाइथागोरीय त्रिक है। इसको आप लोग क्लास 9 में पढ़ोगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, इसके रूप में आप लोग पढ़ोगे। क्लियर? तो फिलहाल ए का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर है मतलब 40 का स्क्वायर, और सी का स्क्वायर 41 का स्क्वायर, इसके बराबर ही आता है कि नहीं देखते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81। उसी प्रकार 40 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 40 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 जो 1600 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1600। और उसी प्रकार 41 का हम लोग यहाँ पर करेंगे 41 इंटू 41, यहाँ पर 41 इंटू 41 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 41 इंटू हो जाएगा 4 1 जो 4 4 4 जो 16, कितना हो जाएगा 1681। तो चलिए यहाँ पर हो गया 1681, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1681 इक्वल टू 1681, मतलब दोनों आपका LHS RHS की क्या है बराबर है, मतलब ये आपका पाइथागोरीय त्रिक है। मतलब ए का वर्ग बी का वर्ग दोनों का योगफल प्रथम पद और द्वितीय पद के वर्ग का योगफल तीसरे के वर्ग के योगफल के बराबर रहेगा तो वह पाइथागोरीय त्रिक है, अदरवाइज वह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। क्लियर? अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, ये एग्जांपल का क्वेश्चन है। एग्जांपल का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फिलहाल कितना है 720। इस 720 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 720 कितना हो जाएगा 2 से जाएगा 2 3 जा 6 1 कैरी कितना बन गया 12, तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 2 0 जा 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2 1 कैरी 16 2 8 जा 16 2 0 जा 0। ठीक है, 2 1 कम 2 2 8 16 2 0 0। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 9 18 2 0 0, फिर 2 से जाएगा ये 2 4 8 1 बचा 2 5 6 10। अब ऑड नंबर आ गया। क्या नंबर आ गया? ऑड नंबर, विषम संख्या। अब नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा 3 एकम 3 1 बच गया 3 5 6 15। उसी प्रकार फिर 3 से जाएगा 3 5 6 15। अब 5 से जाएगा 5 एकम 5, तो इनका पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। 5 का पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पर लिखोगे कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है आपका 5 है, जिसे गुणा करने पर हमारा संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर? तो आगे के क्लास को हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं और करते हैं। तब तक वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।